नमस्ते टाइम्स ऑफ फैमिली में हूं क्रांति संभव। स्वागत है आप सभी का बिल्कुल नए एपिसोड में, जिसमें हमारे पास एक नई कार खड़ी तो है, लेकिन इसके बारे में फिलहाल हम नहीं बता सकते क्योंकि इस पर रोक है, एम्बार्गो है। लेकिन बहुत सारी कहानियां हैं जिसके ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है। तो आज के एपिसोड में क्या क्या लेकर आए हैं आपके लिए, सबसे पहले वही बताते हैं। टाइम्स लाइव शो के आज के एपिसोड में सिट्रोएन की इलेक्ट्रिक C3 को करेंगे हम टेस्ट। इसके अलावा टेस्ट राइड है अल्ट्रावायलेट की F77 की, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक बाइक आई है रिवर इंडी के नाम से। दोस्तों, कहानी शुरू हो गई है इस इलेक्ट्रिक C3 की। फिलहाल साइटिंग लैब है। हम इस ट्रैक पर जो आए हैं चेन्नई में, इस ट्रैक के ऊपर हमें देखना है कि दरअसल इसकी बनावट कैसी है, कहाँ पर क्या स्पीड हमें रखना है, और उसके बाद इस इलेक्ट्रिक C3 के परफॉर्मेंस के बारे में हम बात कर सकेंगे। वैसे सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा बता दें, फिलहाल 171 किलोमीटर का रेंज ये कार मुझे दिखा रही है, और जो बैटरी इसमें बचा हुआ है दैट इज 78.7%। और जो शुरुआती चुस्ती है वो तो अच्छी नज़र आ रही है। फिलहाल टॉप स्पीड की तरफ ये जाती नज़र आ रही है, 104, 105, 106, 107। ओके, सो बेसिकली ये 107 के ऊपर लिमिट किया गया है। अब स्पीड की हमने बात कर ली, अब इसकी राइड क्वालिटी की बात करते हैं। और जो राइड हमने शुरू किया वो क्वालिटी शुरू में ही बता रही थी कि कंफर्ट की तरफ सेंट्रिक ज़्यादा है। वैसे भी सिट्रोएन के लिए यूएसपी उनकी कंफर्ट ही रही है, और वहाँ पे आपको ये काफ़ी आरामदेह सॉफ्ट हैंडलिंग वाली गाड़ी आपको नज़र आएगी। और जब आप यहाँ पे जैसे 1, 2, 3 और 4 आई थिंक थोड़े से शार्पिश टाइप के आपको टर्न लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ी सी और स्टिफ रहती तो और ज़्यादा पकड़ के साथ ये चलती। लेकिन जैसा हमें पता है कि ये कहानी बहुत ही अर्बन सेंट्रिक होने वाली है। जो प्रोडक्ट है वो अर्बन मार्केट के लिए ज़्यादा दिया गया है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जो कंफर्ट वाला जो फील है वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉन्फिडेंस नहीं देती है। तो C3 के जो टर्बो वर्जन के वक्त भी मुझे महसूस हुआ था, लगभग वही फील इसमें आती है कि एक हॉट हैच टाइप की आपको फील मिलेगी। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि शुरुआती जो एक्सेलरेशन है वो आपको क्विक मिलता है, और शहरी ट्रैफिक में या आमतौर पर जो हम सिटी ड्राइव करते हैं वहाँ पर जो शुरुआती मोमेंट है, जब वहाँ पर आपको क्विकनेस मिलती है, क्योंकि वहीं पर आप फील भी कर सकते हो क्योंकि टॉप स्पीड पर जाना तो मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ये कैरेक्टर जो इलेक्ट्रिक कार का इंस्टेंटेनियस टॉर्क का होता है वो आपको अच्छा लगेगा, क्विक लगेगा। और वो जो फील है वो कुल मिलाकर इंथुजियास्ट वाली जो फील होती है उन ड्राइवर्स के लिए थोड़ा सा अच्छा जोन वो मैं ज़रूर महसूस करता हूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी नॉर्मल सी, थोड़ी सी लीनियर एक्सेलरेशन वाली हो जाती है, तो वहाँ उसके बाद एक्साइटमेंट आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंटेनियस टॉर्क वाली जो फील है बहुत ज़्यादा उसके बाद आपको नहीं मिलेगी। गाइस, जो हमें पता है इस सिट्रोएन E C3 के बारे में, अब एक एक करके वही हम बताना आपको शुरू करते हैं। पहले दूर से अगर आप देखें, बाहर से देखें, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस नहीं होगा। अदर देन ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं फॉग लैम्प के इर्द गिर्द जिस तरह का हाईलाइट है। यहाँ तो फिलहाल अलग से नेमिंग इसी की गई है, तो ये तो हमें पता ही है। लेकिन एक और चीज़ जो आपको साइड में मिलेगा, बल्कि दो चीज़ें साइड में जो आपको देखने को मिलेंगी, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक है। एक तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ है जो ई की बैजिंग है, और दूसरी आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट अलग से देखने को आपको मिल रहा है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो फ्यूल लिड है वो भी अभी बरकरार है इस कार में।
कंपनी बहुत कॉम्पिटिटिव इसकी प्राइसिंग रखना चाहती है, इस वजह से हम बहुत सारे चेंजेस इसमें नहीं देख रहे हैं। अगर हम बाहरी जो चेंजेस की बात करें उसमें तो आपको बता दिया कि ये दो चीज़ें आपको अलग से देखने को मिल रही हैं, और जो डुअल टोन में वो फॉग लैम्प के इर्द गिर्द जिस तरह से आपको कलर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ अंदर जो मेन चेंज है वो कनेक्टिविटी और इंस्ट्रूमेंटेशन का हम बता सकते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले वापस आते हैं इस चार्जिंग पोर्ट पर। ये जो चार्जिंग पोर्ट है इससे आप चार्ज करते हैं बैटरी जिसकी कैपेसिटी है 29.2 किलोवाट आवर, और जो डीसी फास्ट चार्जिंग है, कंपनी का कहना है कि ये मैकेनिज़्म उन्होंने इस तरह से डेवलप किया है जिससे कि 100% फास्ट चार्जिंग हो सकती है, जो 10 to 80% 57 मिनट्स में चार्ज हो जाती है बैटरी को। अगर आप जो होम चार्जिंग नेटवर्क होता है या होम चार्जिंग 15 एम्पेयर के प्लग्स होते हैं उसे आप चार्ज करते हैं तो 10.5 घंटे का आपको उसमें वक्त लगता है। और जैसा हमने बताया कि 29.2 किलोवाट आवर की बैटरी है, और इसका रेंज जो है वो टेस्टेड रेंज 320 किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। सो रियल लाइफ में कितना रेंज होगा वो हम ज़रूर चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो टेस्टेड रेंज है वो आपको 320 किलोमीटर का देखने को इसमें मिलेगा इस EC3 में। और अब इस EC3 में लगे मोटर की बात करें तो इसमें ताकत जो निकल कर आ रही है वो 56 bhp के आसपास की है, और जो टॉर्क है वो 143 न्यूटन मीटर्स का है। तो गाइस EC3 के अंदर की कहानी अब आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने बताया जो C3 है पेट्रोल इंजन वाला, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको महसूस इस EC3 में नज़र नहीं आएगा। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे पहले आपको अलग लगेंगी। आप जिस तरह से देख सकते हैं इसमें जो गियर शिफ्ट दिया गया है वो टॉगल स्विच जो है वो आपको अलग सा देखने को मिलेगा, और इसमें सिंगल स्पीड ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक दिया गया है। अब कनेक्टिविटी के जो फीचर्स हैं वो 35 से ज़्यादा इसमें हो गए हैं, और उस हिसाब से कंपनी ने इसे काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल, ज़्यादा कनेक्टेड कार अब बना है। इसके अलावा अगर डैश को देखें, पैटर्न्स को देखें, डिज़ाइन को देखें, तो जो आइस वर्जन है C3 का लगभग कहानी आपको वही यहाँ पर नज़र आ रही है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको ऑडियो और फ़ोन के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें, जैसा हमने कहा कि सेम चीज़ आपको जो आइस वाले वर्जन की तरह देखने को मिलती है, यहाँ पर मैनुअल आपको ORVM एडजस्टमेंट का लिवर देखने को मिल रहा है। अब पिछली सीट पे चलते हैं, और अब EC3 की कहानी सेकेंड रो से। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ 6 मेरी हाइट है, और मैं यहाँ जो बैठा हूँ उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें जगह कैसी होगी। कप होल्डर या बॉटल होल्डर आपको यहाँ राइट साइड में मिल रहा है। जो विंडो खोलने के लिए स्विच है वो आपको इस सेंटर पैनल में आगे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक बॉटल होल्डर है। 2 आपको टाइप A USB के जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। एक टाइप A और 12 वोल्ट का पॉइंट आपको आगे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 3 आपको सीट बेल्ट्स हैं, 2 इसमें फिक्स्ड हेडरेस्ट आपको मिल रहे हैं, और ये है कहानी EC3 की। लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं कई बार लगेज स्पेस उनका कम हो जाता है, तो एक बार उस पर नज़र डालते हैं कि 312 लीटर का जो लगेज स्पेस है वो कैसा आपको नज़र आ रहा है। तो इस C3 में जो रेगुलर आइस इंजन वाली C3 है उसी के बराबर कंपनी कह रही है स्पेस है। 315 लीटर की स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अंडर जो बॉडी है, चासी है, उसमें कंपनी ने पूरे बैटरी जो है वो फिट किए हुए हैं। तो ये है लगेज स्पेस इस EC3 में। गाइस फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो इसके पूरे रेंज या पूरे लंबी ड्राइव का एक्सपीरियंस हम नहीं बता सकते। इस हिसाब से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पेपी है, क्विक है, और शहरी माहौल में आपको ये मज़ेदार गाड़ी लगेगी। जो कंफर्ट फैक्टर है वो इसमें भी आपको महसूस होगा। सस्पेंशन आपको सॉफ्ट मिलेगा। हाँ, इंथुसियास्ट की तरह आप अगर इसकी हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा आपको प्रिसाइज नहीं लगेगी, लेकिन ओवरऑल जैसा मैंने कहा शहरी माहौल में एक कंफर्टेबल पेपी गाड़ी के तौर पर आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। रिव्यू खत्म करने से पहले आपको बताएं कि सिट्रोन ने अपनी EC3 की कीमतों का ऐलान कर दिया है। 3 वेरिएंट हैं। लिव 11.5 लाख से शुरू हो रही है, फील 12.13 लाख, फील वाइब पैक है जो 12.28 लाख की आपको मिलेगी। इसके अलावा फील डुअल टोन वाइब पैक भी मिलेगा 12.43 लाख का।
और इसके बाद सवाल वही उठता है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है और लगता है कीमत थोड़ी सी और कॉम्पिटिटिव इसकी हो सकती थी। वहीं कंपनी का दावा है कि जो इसकी रियल लाइफ रेंज है वो कस्टमर्स को इंप्रेस करेगी और साथ में फ्लीट ऑपरेटर्स को भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा और बगल में आज मेरी खड़ी है अल्ट्रा वॉयलेट की F77 इलेक्ट्रिक बाइक। सो डिज़ाइन और फीचर्स की बात करने से पहले बाइक के राइड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस कैसा मुझे इसका देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले आपको इसके जो वेरिएंट्स हैं उनमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं उस पर भी एक ग्राफिक्स के जरिए नज़र डाल लेते हैं। सो अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस वाले और राइड और हैंडलिंग वाले एस्पेक्ट पर। इस बाइक को चलाने के बाद जितना भी एक्सपीरियंस इस ट्रैक पर या फिर बैंगलोर की आम सड़कों पर कैसा रहा है। सो ये जो वेरिएंट मैं आज टेस्ट ड्राइव कर रहा हूँ ये इसका रिकॉन वेरिएंट है और इसमें एक बेस वेरिएंट है, इसका नाम F77 ही है। एक अनलिमिटेड जो वेरिएंट था वो भी अनाउंस हुआ था लॉन्च के टाइम पे, F77 अनलिमिटेड। वो सिर्फ 77 पहले 77 कस्टमर्स के लिए अनाउंस करा गया था एंड दैट वाज द मोस्ट पावरफुल वर्जन ऑफ दिस F77, बट वो सिर्फ पहले 77 कस्टमर्स के लिए था। तो इस रिकॉन वर्जन की बात करूँ, इसका जो बैटरी पैक है वो 10.3 किलोवाट का इसमें बैटरी पैक दिया गया है और जो पावर जनरेट होता है इस रिकॉन वेरिएंट से वो है अराउंड 38 bhp का एंड टॉर्क जनरेट होता है 95 न्यूटन मीटर्स का। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर मुझे कहीं भी निराशा इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इस बाइक के साथ देखने को नहीं मिली। 3 मोड दिए गए हैं, ग्लाइड, कॉम्बैट और बैलिस्टिक। सो परफॉर्मेंस भी तीनों में जैसे स्विच करते हैं तो वहाँ पर भी वो डिफरेंस महसूस होता है और बैलिस्टिक में जाते ही बाइक अपना पूरा पावर अनलीश करती हुई दिखाई देती है और वहाँ पर इस बाइक का असली परफॉर्मेंस निकलता हुआ दिखाई देता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में मुझे लगता है कि बाइक काफ़ी सॉलिड फील हो रही है। जो भी टेक्नोलॉजी अल्ट्रा वॉयलेट ने इन टर्म्स ऑफ बैटरी पैक या मोटर को लेके यूज़ की है तो वहाँ पर मुझे लग रहा है मामला काफ़ी सॉलिड है, कोई शिकायत नहीं है। राइड और हैंडलिंग की बात करूँ तो पोजिशनिंग में आपको दिखाता हूँ, इन केस आप गेस नहीं कर पा रहे हैं इस बाइक को सामने से ना देखे बगैर। पोजिशनिंग इसका प्रॉपर एक ट्रैक ओरिएंटेड बाइक वाला ही रखा गया है एंड ये इंटेंशनली अल्ट्रा वॉयलेट ने कहा है इसका जो पोजिशनिंग है, जिस तरह का राइड और हैंडलिंग वाला पोस्चर है तो इंटेंशनली कुछ इस तरह से रखा गया है। एंड ये बाइक मुझे लगता है उन लोगों के लिए है जो एंथुजियास्ट हैं और जो बहुत ज़्यादा राइडिंग में इन्वॉल्व थ्रू आउट रहते हैं, तो वहाँ पर मुझे लगता है ये पोस्चर सिर्फ उन्हीं लोगों को सूट कर पाएगा। उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर आप सिटी पर्पस के हिसाब से सोच रहे थे कि ये बाइक आपको लेनी है तो वहाँ पर मुझे लगता है आपको थोड़ी निराशा होगी। सिटी के हिसाब से जो इसका पोस्चर है वो ज़्यादा देर तक आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं कराएगा। वेट हालांकि काफ़ी ज़्यादा है इस बाइक का, बट इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग ऑल्सो, मैनूवरिंग ऑल्सो, बाइक में कहीं भी कोई दिक्कत मुझे महसूस नहीं हुई। इसमें जो टायर्स दिए गए हैं ये स्पेशली डिज़ाइन इस अल्ट्रा वॉयलेट बाइक के लिए करे गए हैं और MRF के साथ मिलकर अल्ट्रा वॉयलेट ने ये टायर डिज़ाइन करवाए हैं एंड ट्रेड भी इसका डिफरेंट आपको देखने में लगेगा। अब आते हैं सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग वाले डिपार्टमेंट। तो फ्रंट में जो दिए गए हैं टेलीस्कोपिक फोक्स हैं, एडजस्टेबल हैं। इस वेरिएंट में एडजस्टेबल हैं, जो कि स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें एडजस्टेबल नहीं है, उसमें सिर्फ रियर एडजस्टेबल दिया गया। हालांकि रियर तो इसमें भी है, बट जो स्टार्टिंग वेरिएंट है उसमें सिर्फ रियर मोनोशॉक जो है वो एडजस्टेबल देखने को मिलता है। सो बाइक की जो पोस्चरिंग है उसमें ऑलमोस्ट आपका जो बॉडी वेट है वो फ्रंट एंड की तरफ होता है एंड बाइक का जो ओरिजिनल वेट है वो भी फ्रंट एंड में ज़्यादा महसूस आपको चलाने के दौरान भी इसमें होने वाला है, वैसा भी मुझे भी महसूस हुआ है। तो वहाँ पर मुझे लगता है सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ तो फ्रंट में सस्पेंशन सेटअप जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा था। यहाँ ट्रैक पर तो ऑब्वियसली कोई ख़राब सड़क नहीं थी, बट जो आम सड़कों पर मैंने इसको चलाया तो वहाँ पर अच्छे से ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बहुत तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं तो वहाँ पर एकदम से आपको इसमें बम्प फील होगा, बट अदरवाइज़ नॉर्मली छोटे मोटे गड्ढों में ये ईजिली उनको एब्जॉर्ब कर पा रहा था, तो वहाँ पर कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो मोनोशॉक जो दिया गया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ राइड, क्योंकि आपका बॉडी वेट आगे की तरफ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा, बट कुछ हद तक मुझे वो थोड़ा बहुत स्टिफ महसूस हुआ। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में मुझे थोड़ी दिक्कत महसूस हुई है, वहाँ पर मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट की बिल्कुल गुंजाइश है। ऑल्सो एक और जो चीज़ हमें यहाँ पे पता चली है कि जो बैटरी पैक है अंदर उसमें साइड में एक क्रैश गार्ड भी दिया गया, सो इन केस कहीं बाइक क्रैश होती है तो वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करने का मामला भी सॉर्टेड रखा गया है। एंड ये जो फिन आप बाहर निकला हुआ देख रहे हैं एक्चुअली ये एक फ्रेम का ही, उस फ्रेम का ही हिस्सा है जो यहाँ पे बाहर निकला हुआ है और बट उसको यहाँ पे कवर्ड
थोड़ा सा करके रखा हुआ है। तो ये एक चीज़ टर्म्स ऑफ बैटरी पैक सेफ्टी डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन है एंड यहाँ पे टैंक पैड्स देखने को मिल रहे हैं बेटर ग्रिप के लिए। एंड राइट साइड में इसका स्विच दिया गया है जहाँ पर इसके मोड को स्विच करा जा सकता है। 3 मोड इसमें दिए गए हैं। तो बाइक को मैंने ऑन कर लिया है, अभी फ़िलहाल ये बैलिस्टिक मोड में है। तो मोड चेंज करने के लिए बाइक अगर ऑन है तो बाइक का जो एक्सेलरेशन है वो 0 पे होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी ऑन नहीं होना चाहिए। देन एक बार मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा तो एक ग्लाइड में चला गया, देन कॉम्बैट में। तो इस तरह से आप इसके ये मोड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और अलग तरह की कलर स्कीम भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलती है हर डिफरेंट मोड में। ये है रिवर ईवी का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर रिवर इंडी। काफ़ी कूल और अलग सा दिखने वाला डिज़ाइन फ्रंट साइड रियर से इस नई रिवर ई का देखने को आपको मिलने वाला है। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन पहले क्या देखने को मिल रहा है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं, बड़े से एलईडी हेडलैम्प्स हैं। ओवरऑल डिज़ाइन जो है यहाँ से नेकेड है, कुछ यहाँ पे एलिमेंट नहीं दिया गया है। एंड ये स्क्रीन है इसकी, इसके आगे इन केस आप वाइजर चाहते हैं तो एज एन एक्सेसरी यहाँ पे वाइजर भी लगा सकते हैं। एक्सेसरी के तौर पर भी कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओवरऑल कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे ब्लैक एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में है, येलो और ब्लैक में भी है और रेड और ब्लैक का भी एक ऑप्शन अभी फिलहाल इन टर्म्स ऑफ कलर हमें देखने को मिला है। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो एलईडी इंडिकेटर्स यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। एंड टायर्स की बात करूँ तो टायर्स का साइज़ भी काफ़ी बड़ा जो स्कूटर्स में उमूमन देखने को मिलता है 12 इंच का मैक्स टू मैक्स साइज़ देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इसमें 14 इंच का 120 सेक्शन का टायर इसमें फ्रंट में दिया गया है। कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम CBS इसमें देखने को मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिया गया है। एंड साइड में आए तो यहाँ पर देखेंगे आप इसमें ये क्रैश गार्ड भी यहाँ पर इसमें दिए गए हैं और ये मेटल के हैं। इन केस आप सोच रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए लगा हुआ है, बट ये मेटल में यहाँ पर इसमें दिया गया है। फुटरेस्ट आप देखेंगे वो भी काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे इसकी पैनल में ही यहाँ पे लेआउट करे गए हैं। इंडी की बैजिंग यहाँ देखने को मिल रही है। चार्जिंग सॉकेट की बात करूँ तो यहाँ पर इसका ये चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। तकरीबन 5 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाता है और जो रेंज है ट्रू रेंज रिवर इसकी क्लेम कर रहा है 120 किलोमीटर्स की रेंज इस रिवर के इंडी स्कूटर में देखने को मिलती है। साइड में आए आप सोचेंगे व्हाट आर दीज फॉर, तो यहाँ पे आप पैनियर्स, यस स्कूटर में आप इस स्कूटर में पैनियर्स फिट कर सकते हैं दोनों साइड, तो इसलिए ये सेक्शन यहाँ पे इसमें दिया गया। एंड फुटरेस्ट पीछे इसमें है एंड इसमें आपको सेंटर स्टैंड भी देखने को मिलता है। फ्रंट में जो है वो टेलीस्कोपिक फोक्स दिए गए हैं। रियर में जो है ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया गया है। रियर में जो टायर है वो भी 14 इंच 120 सेक्शन का टायर इसमें देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल जो इसकी ब्रेकिंग है, ब्रेक्स भी आगे डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे भी इसमें डिस्क ब्रेक दी गई है। तो स्पेस जो है भरपूर, यहाँ पर स्कूटर में जो स्पेस होता है तकरीबन इसके आधा भी नहीं होता, बट यहाँ पर जो स्पेस दिया गया अराउंड 43 लीटर्स का स्पेस इसके बूट में देखने को मिलता है। यू कैन सी स्पेस का मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर भी जो है 12 लीटर्स का स्पेस यहाँ पर भी इसके फ्रंट में देखने को मिलता है। एंड ये भी एक ऑप्शन एज अ स्पेस इसमें दिया गया है। अब सीट की बात करूँ तो सीट देखेंगे, सीट का डिज़ाइन भी ऐसा है, स्पेस के हिसाब से, चौड़ाई लंबाई के हिसाब से सीट का डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है। चलाने के दौरान कैसा फील होता है दैट विल गेट टू नो लेटर जब हमें चलाने को मिलेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी स्क्रीन की। चेंज का ये कलर डिस्प्ले इसमें दिया गया है। यहाँ पे मोड दिए गए हैं, इको, राइड एंड ऑल्सो एक मोड दिया गया है रैश। 3 मोड इसमें ऑप्शन है। स्पीडोमीटर, यहाँ पे टाइम आ रहा है, ट्रिप मीटर, बैटरी रेंज कितना है। राइट साइड में बटन की बात करूँ, हैज़र लाइट का बटन है एंड यहाँ पे इसमें इग्निशन एंड पार्क असिस्ट में दिया गया है, तो फॉरवर्ड रिवर्स दोनों का ऑप्शन है पार्क असिस्ट में देखने को मिलता है। एंड हाई बीम लो बीम का ऑप्शन, स्कूटर एक बार जो है यहाँ पे आप हाई बीम लो बीम पास स्विच भी यहीं पे दिया गया है, इंडिकेटर हॉर्न स्विच यहाँ देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल वही नेकेड फील जो फ्रंट से देखने को मिलता है यहाँ से भी देखने को मिलता है। फ्लो बोर्ड की बात करूँ तो अभी फिलहाल इट सीम्स कंफर्टेबल। राइड के दौरान कैसा रहेगा दैट विल गेट टू नो लेटर, बट अदरवाइज स्पेस काफ़ी देखने को मिल रहा है। एंड फुट भी फ्लैट है, कोई एंगल नहीं है जिसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो, बट ओवरऑल यहाँ पर भी फुट बोर्ड में स्पेस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। अगर आप ज़्यादा देर तक चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड यहाँ पर एक हुक दिया गया है
टू हैंग योर स्टफ, कुछ हैंग करना चाहते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं आंकड़ों की। अब रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया 120 किलोमीटर का ट्रू रेंज रिवर इस इंडी का क्लेम कर रहा है। बैटरी कैपेसिटी है 4 किलोवाट की और एक ही बैटरी पैक ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। IP67 इसकी बैटरी की रेटिंग है। चार्जिंग टाइम जो है 0 to 80%, 5 घंटे का टाइम इसे चार्ज होने में लगेगा अगर आप 0 to 80% नॉर्मल AC चार्जर से कर रहे हैं। फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होने वाला है। एंड इसके साथ साथ टॉप स्पीड जो है इसकी वो है 90 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 40 ये टच करता है 3.9 सेकेंड्स में। पीक पावर है 6.7 किलोवाट और मैक्स टॉर्क है 26 न्यूटन मीटर्स का। सो ये कुछ डिटेल्स हैं इस नए रिवर के EV स्कूटर इंडी को लेकर। टाइम्स ड्राइव के आज के एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर फॉलो करके आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इन केस कोई कन्फ्यूजन है हम कोशिश करते हैं उन्हें दूर करने की। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, क्योंकि इस तरह की और भी गाड़ियाँ हैं जो हमारे अगले एपिसोड्स में आप तक हमें लानी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, ड्राइव सेफली। अगली सीट पे बैठे हैं, पिछली सीट पे बैठे हैं, आगे राइड कर रहे हैं या पीछे राइड कर रहे हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट ज़रूरी है।